तो अब हम आ पहुँचे हैं गुप्तेश्वर महादेव की गुफाओं के मेन गेट पर। तो यहाँ से एंट्री लेते ही हमें ये बोर्ड दिखेगा जो कि रास्ता बताता है गुप्तेश्वर की गुफाओं में जाने का। गली में जैसे ही आप उतरेंगे आपको ढेर सारी नेपाली दुकानें दिखेंगी जहाँ पे नेपाली एंटीक्स, एसेसरीज, कॉस्मेटिक्स वगैरह बिकते दिख जाएंगे और इन्हीं गलियों से होकर रास्ता गुफाओं में भी जाता है। गुप्तेश्वर महादेव की ये गुफा और इसमें बना मंदिर काफ़ी मशहूर है क्योंकि ये नेपाल के पोखरा का मेजर अट्रैक्शन है, तो यहाँ पे टूरिस्ट भी खूब आते हैं। इन मंदिरों का इतिहास काफ़ी पुराना है। ये लगभग 500 साल पहले बनाए गए थे और 90s में इन्हें फिर से रिनोवेट किया गया। ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो कुछ ऐसा है बाहर का कैंपस, गुफाओं में घुसने के ठीक बाहर का कैंपस कुछ ऐसा है और यहीं पर सामने ही आपको भगवान गुप्तेश्वर की एक शैया पर लेटी हुई विशालकाय मूर्ति भी दिख जाएगी। इसके आसपास लोग उसे देखते मिल जाएंगे, कुछ लोग पैसे भी डालते हुए इसमें नजर आएंगे। यहाँ पे टिकट काउंटर से टिकट हमने ले लिया है। नॉन नेपालीज लोगों के लिए 100 रुपये टिकट की फ़ी है। यहाँ से मिलेगी हमें एंट्री। यहाँ पे टिकट दिखा के आप एंटर हो सकते हो। और हम भी हो गए क्रॉस प्रवेश द्वार। मंदिर में उतरते ही आपको जो दीवारें दिखेंगी वो बहुत ही खूबसूरत लगेंगी और दीवारों के बीच बीच में ये उनके ऊपर ढेर सारी पच्चीकारी की गई है, मूर्तियाँ बनाई गई हैं जो इन्हें और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं। इनके बीच में ये जो घुमावदार सीढ़ियाँ वो नीचे लेके जाती हैं गुफाओं के गेट तक। ऊपर तक कुछ ऐसे दिखता है मंदिर नीचे जाने पर। होने के ठीक पहले का ये गेट है जहाँ पे ठीक बाहर ही ये लगा हुआ है कि आप अंदर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, यानी कि ये वो सेक्शन है जहाँ पर आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हमने उस सेक्शन को क्रॉस कर लिया। ये उसके ठीक आगे की रिकॉर्डिंग है जहाँ पर मैंने कैमरा शुरू कर लिया था। ये गुफाओं में ठीक अंदर जाने की जगह है, गुफाओं के अंदर का दृश्य है। जिन्हें घबराहट होती है वो इन गुफाओं में नहीं जाए तो बेहतर होगा क्योंकि यहाँ पे अंदर ज़्यादा हेजिटेशन महसूस होता है। लेकिन दिख नहीं रहे हो तुम भैया, रास्ता खाली रोक रहे हो। अंधेरा का मतलब इतने नीचे ये गुफा है, इसके बावजूद भी आपको हवा मिल रही है। मैं चल रहा हूँ, काफ़ी तेज हवा चल रही है, सांस ले सकते हैं, ब्रीदिंग की कोई दिक्कत, घबराहट हो रही है तो बाहर चल जाए। थोड़ी सी एजुकेशन है तो तो बाहर चल जाए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पे। वहाँ सामने के सीन पे एक झरना मिल जाएगा। लोग झरना है या फिर पानी, तेज पानी बहता हुआ आ रहा है, लोग वहाँ पर जा रहे हैं, सीढ़ियाँ मात्र जा रहे हैं। हो गया अब ये गुप्तेश्वर केव्स में जो पानी आ रहा नीचे झरने का वो डेविस फॉल का है। वहाँ पे गजब मूवमेंट है। यहाँ अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है लेकिन डेविस फॉल का पानी ऊपर से गिरता हुआ शायद आपको दिख जाए। मतलब पहली बार ऐसी हाँ। थोड़ी देर झरने को देखने के बाद हम वापस निकल पड़े। मतलब पैदा होने के बाद से दूसरी बार खुशी यही मिली है। ये गुफाएं कुल 3 किलोमीटर लंबी हैं, लेकिन इनके बावजूद आप सैकड़ों फीट नीचे जाके भी आप वेंटिलेशन की कमी नहीं पाओगे। यहाँ पे हवाएं काफ़ी तेज़ बहती मिलेंगी, वो भी अंदर ठंडी तेज़ हवाएं, जो बहुत ही अच्छा लगेगा। इन गुफाओं में जाते हुए आपको कहीं भी गर्मी महसूस नहीं होने वाली। ये गुफाओं में फिर वापस चढ़ने का रास्ता है। यहाँ से चढ़ के हम वापस गेट पर पहुंच सकते हैं। हम लोग दूसरे गेट से बाहर निकले, जहाँ निकलते ही यहाँ भी फिर से हमें दुकानें देखने को मिली। ये रही अपनी ड्रीम बुलेट, महाकाल वाली। कौन सा वो घोस्ट राइडर वाली बुलेट।
साउंड पीपल यूज अभी अपन लोग आ गए गुप्तेश्वर के से भी बाहर। थैंक्स फॉर योर विजिट। गुप्तेश्वर का ये लास्ट विजिट थी हम लोगों को। उसके बाद हम लोग सीधा घर के लिए निकलेंगे रोडवेज। पैसे हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि खर्च होंगे, लेकिन यहाँ शॉपिंग करने में बाकी सारी चीज़ों में पैसे ज़्यादा खर्च हो गए। तो अब बस इतने पे हम लोग अपना प्लान खत्म करते हैं।